भोपाल में गोमांस तस्करी के एक बड़े मामले में मुख्य आरोपी असलम कुरैशी उर्फ चमड़ा को सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है। लेकिन सवाल सीधा है, इतना बड़ा आरोप, 26 टन मांस, 500 पेज की चार्जशीट, इसके बावजूद भी जमानत कैसे मिली? आज हम आपको आयुध पर दिखाएंगे इस पूरे मामले की कहानी और उससे जुड़े वो सवाल जिनके जवाब अभी भी बाकी है। पूरा मामला 17 दिसंबर 2025 से शुरू होता है, जब जहांगीराबाद इलाके में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने एक कंटेनर पकड़ा। इसमें करीब 26 टन मांस भरा हुआ था, जिसे मुंबई भेजा जा रहा था। आरोप लगा है कि स्लॉटर हाउस में अवैध रूप से गोवंश का कत्ल कर मांस बाहर भेजा जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने सैंपल लेकर मथुरा फॉरेंसिक लैब भेजे और रिपोर्ट में गोमांस की पुष्टि हुई। 8 जनवरी को जहांगीराबाद थाने में FIR दर्ज हुई और स्लॉटर हाउस संचालक असलम कुरैशी और उसके ड्राइवर शोएब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जांच आगे बढ़ते ही SIT ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की। 6 मार्च को करीब 500 पेज का चालान कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले 25 जनवरी को दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि यह भी जांच की जा रही थी कि क्या ये नेटवर्क देश के बाहर तक फैला हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए लोअर कोर्ट ने पहले ही जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जयदीप मौर्य की अदालत ने साफ कहा था कि ये मामला गंभीर है, लेकिन कहानी यहाँ पलटती है जब सेशन कोर्ट में सुनवाई होती है। बचाव पक्ष के वकील एडवोकेट जगदीश गुप्ता ने दलील दी कि असलम निर्दोष है, पुलिस जांच में खामियां है, हैदराबाद की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है और कंटेनर में भरा मांस असलम का नहीं था, बल्कि आगरा की एक कंपनी का था। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि किसी भी जानवर की स्लॉटरिंग से पहले डॉक्टर उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करता है और जांच के बाद उसे कत्लखाने भेजा जाता है। और दूसरी तरफ मां भवानी संगठन के प्रमुख भानु हिंदू ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर असलम को बेल मिलती है तो इससे करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत होंगी और जरूरत पड़ी तो भोपाल में युवा और महिलाएं सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि आरोपी पर रासुका लगाया जाए। पुलिस द्वारा जो कमजोर चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई है, जिसके टेक्निकल आधार पे असलम को बेल मिल गई, हम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन प्रशासन से शासन से बात पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। 4 सैंपल मथुरा पहुंचा दिए, वहां से रिपोर्ट आ गई, गोमांस की पुष्टि हो गई, तब जाके तो FIR हुई। ट्रक छोड़ दिया आगे रह के, और एक सैंपल जो हैदराबाद जाना था वो खराब हो जाता है, अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। जो सैंपल 6 महीने तक रखा रहना था सेब, वो 1 महीने में खराब हो जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण बन गया असलम की बेल के लिए कोर्ट में। लेकिन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन और प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि असलम बेल पे बाहर आ गया, ठीक है, न्यायालय का सम्मान है, लेकिन असलम के ऊपर रासुका नहीं लगती तो मैं और मेरे साथ पूरा हिंदू समाज रोडों पे जल्द उतरेगा। और जब तक हम लोग संघर्ष करेंगे, जब तक असलम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करवा देते, असलम और असलम के साथ जुड़े हुए जितना सिंडिकेट है उसको ध्वस्त नहीं कर देते, असलम के साथ जितने गो हत्यारे हैं उन पे कार्रवाई नहीं हो जाती, जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, अगर असलम के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, असलम पे रासुका नहीं लगाई गई, तो तैयार हो जाइए एक बड़े जन आंदोलन के लिए। हम रोड पे उतर के एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे और इसके जिम्मेदार मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश का शासन होगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार जैन की अदालत ने बुधवार को 35,000 रुपए के बॉन्ड पर जमानत दे दी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ये अपराध न तो मृत्यु दंड और न ही आजीवन कारावास से दंडनीय है। आरोपी 2 महीने से अधिक समय से हिरासत में है। जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट भी पेश की जा चुकी है। ऐसे में ट्रायल में समय लगाने की संभावना को देखते हुए जमानत देना उचित माना गया। साथ ही शर्त रखी गई कि आरोपी ट्रायल में बाधा नहीं डालेगा और बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जाएगा। असलम की तरफ से वकील विजय चौधरी और जगदीश गुप्ता ने पक्ष रखा, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। करीब 70 दिन बाद जमानत मिलने के बाद जब असलम भोपाल सेंट्रल जेल से बाहर निकला तो एक नया मोड़ सामने आया। बताया जा रहा है कि रिहाई के तुरंत बाद ही असलम गायब हो गया। उसके भाई के मुताबिक वे उसे जेल लेने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें उससे मिलने तक नहीं दिया गया। जैसे ही असलम जेल से बाहर आया, एक पुलिस की गाड़ी पहुंची और उसे अपने साथ ले गई।
परिवार का कहना है कि वे देर रात 8:30 बजे तक उसे तलाश रहे थे। गांधीनगर थाने समेत कई जगह जानकारी ली गई, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। वहीं पुलिस कमिश्नर ने इस मामले में किसी भी जानकारी से इनकार किया। इसी बीच इस पूरे मामले को लेकर कुछ और भी आरोप सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि असलम कुरैशी का नाम वन विहार से जुड़े ठेकों में भी आता है, जहां मृत पशुओं को उठाने और उनसे जुड़े काम का जिम्मा होता है। इसके अलावा यह भी चर्चा है कि शहर में ऐसे कई अन्य ठेकों से भी उसका नाम जुड़ा हुआ है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन अगर ये आरोप सही है तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस पूरे नेटवर्क की गहराई तक जांच पहुंची है या मामला यहीं थम जाएगा? क्योंकि मामला बिल्कुल छोटा नहीं है। 26 टन मांस, 500 पेज की चार्जशीट, गंभीर आरोप और अब जमानत के बाद आरोपी का अचानक गायब हो जाना। तो क्या जांच में कहीं कमी रह गई है या फिर सब कुछ कानून के दायरे में ही हो रहा है? लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।